प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बयान सुना और खबरों में आगे बढ़ते हुए ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े आप सभी सीनियर सिटीजनों की जो बड़ी उत्सुकता है, आपको बड़ी जो है कि जानकारी चाहिए। आप जो सोच रहे हैं कि आपका 9 वर्ष में क्या होने वाला है, वेतन वृद्धि यानी कि ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि का क्या स्तर है, किस स्तर तक फाइल पहुंची है, वह सब कुछ जो है कि अभी अभी अपडेट प्राप्त हुए हैं, आपको अपडेट कर दे तो अपडेट करने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो को लाइक और जो है कि शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है कि अपडेट प्राप्त कीजिए। तो देश के करोड़ों पेंशन धारकों के लिए ईपीएस 95 पेंशन 7,500 का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की जा रही थी। आज के इस विषय पर जो है कि हम आपको बताएंगे कि 7,500 का जो मांग है वह कहां तक पहुंचा है। एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 95 जो है कि यानी कि उन कर्मचारियों के लिए है जो ईपीएफओ के अंतर्गत पीएफ का योगदान रिटायरमेंट के बाद पेंशन के पात्र बने हैं। वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत कई पेंशनरों को केवल 1,000, कुछ को 1,500, कुछ को 3,000, जो कि बहुत कम लोगों को इससे अधिक मिलता है। महंगाई के इस दौर में इस राशि को आप जानते हैं कि जीवन यापन करना संभव नहीं है। पेंशन धारकों की मांग है कि ईपीएस 95 पेंशन 7,500 की जाए, साथ में डीए महंगाई भत्ता जोड़ा जाए, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा दिया जाए, पति पत्नी को शामिल किया जाए। पिछले कई वर्षों से धरना प्रदर्शन, ज्ञापन, दिल्ली और अन्य राज्यों में आंदोलन चलते आ रहे हैं। पेंशन धारक लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं कि उनकी आवाज सुनी जाए। मोदी सरकार ने पहले न्यूनतम पेंशन 1,000 तय की, समय समय पर मुद्दे पर चर्चा और कार्रवाई की, अधिकारियों की समीक्षा के निर्देश दिए। हालांकि 7,500 पर अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन विषय सरकार के समक्ष संज्ञान में है और आज फैसला होगा। आज हालांकि हाल के समय में पेंशन के बुजुर्ग कल्याण, सामाजिक सुरक्षा को लेकर सरकार के बयान सामने आए हैं। इसी वजह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों में यह चर्चा तेज हो गई है कि आज जो है कि बड़ा फैसला हो सकता है। अगर यह मांग मानी जाती है तो करोड़ों पेंशन धारकों को राहत मिलेगी, बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बच्चों पर निर्भरता कम होगा, सम्मानजनक जीवन संभव होगा। यह फैसला सामाजिक सुरक्षा को नई दिशा देगा। सरकार के लिए चुनौतियां जो है कि बहुत है। फंड प्रबंधन, बड़ी संख्या में लाभार्थियों का होना, लंबे समय तक भुगतान करने की प्रक्रिया, और इसी वजह से फैसला सोच समझ कर लिया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि महंगाई तेजी से बढ़ रही है, 1,000 से 3,000 पेंशन अपर्याप्त है। चरणबद्ध तरीके से बढ़ोतरी संभव है, यानी कि 7,500 तुरंत या धीरे धीरे लागू करने पर विचार हो सकता है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उम्मीद है कि मोदी सरकार उनकी स्थिति समझेगी, न्यूनतम पेंशन बढ़ाई जाएगी, डीए और मेडिकल सुविधा पर ध्यान दिया जाएगा। उन्हें भरोसा है कि उनकी मेहनत का सम्मान मिलेगा और इसी को लेकर जो है कि आज फैसला होने जा रहा है। भारत में बुजुर्गों की मतदाता बड़ी संख्या में है। पेंशन एक संवेदनशील मुद्दा है, ऐसे में ईपीएस 95 पेंशन फैसला राजनीतिक, सामाजिक दोनों रूप से अहम माना जा रहा है। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि अभी तक 7,500 पेंशन की अंतिम आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। यह मांग और चर्चा के स्तर पर और सरकार द्वारा समीक्षा की जा रही है। अफवाहों से बचना और सिर्फ आधिकारिक जानकारी इस पोर्टल से लेना। और जो है कि अंत में मैं यही कहूंगा कि ईपीएस 95 पेंशन 7,500 को लेकर मोदी सरकार से बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई है और आज यह फैसला हो जाता है तो बुजुर्गों के जीवन बेहतर होगा, सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी और सरकार की संवेदनशील छवि होगी जो कि पूरे देश में जाएगी। उससे पहले ईपीएस 95 को लेकर देश भर में आंदोलन तेज हो सकते हैं। 9 वर्ष के मौके पर भी धरना प्रदर्शन की झलकियां दिल्ली के शहरों में देखने को मिल सकती है। समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जो है कि नीरव कुमार झा के द्वारा जो है कि हाल ही में एक अपडेट दिया गया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि बुजुर्ग सड़कों पर उतरते हैं तो यह मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी तौहीनी का कारण होगी, क्योंकि मोदी सरकार अपने आप का जो है कि सबका साथ सबका विकास का एजेंडा चलाकर चलने का काम करती है। इस बीच सीनियर सिटीजन लगातार जो है कि वर्षों से दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर सड़कों पर, सांसदों के आवासों पर और संसद भवन तक तख्ती लगाकर सांसदों द्वारा लगातार प्रदर्शन के कार्य करने के बावजूद भी पेंशन का नहीं बढ़ना अशोभनीय कृत्य है और इस कृत्य का समाज कल्याण बोर्ड के नवनीत झा के द्वारा भी जो है कि इसका किया गया है, इसको जो है कि गलत साबित किया गया है और उनके द्वारा जो है कि बताया गया है कि बुजुर्गों
को जो है कि राहत देने की कार्रवाई जो है कि मोदी सरकार जितना जल्द कर दे उतना जो है कि बढ़िया है। लेकिन जो है कि मोदी सरकार इस पर आज ही जो है कि बड़ा फैसला लेने की बात कह रही है। जय हिंद।